कबीर धर्म फाउंडेशन की परम श्रद्धेय परम पूजनीय डॉक्टर सुंदर साहेब शास्त्री जी, मंच पर विराजमान कबीर धर्म फाउंडेशन के डॉक्टर कोषाध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर साहेब जी, उप मंत्री रमेश साहेब जी, मुख्य सलाहकार परम श्रद्धेय परम पूजनीय धीरज साहेब जी, उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय करणवीर जी, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम कोटियाडी से पधारे हुए हमारी परम पूजनीय साहेब जी, मंच पर विराजमान सभी क्षेत्रों से आए हुए सभी संत गुरुजन, निर्चिर की भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, यह जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो विश्व कबीर धर्म फाउंडेशन का ये इसी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें इस ग्रामवासियों का अपार सहयोग है, तन मन धन से सहयोग मिला है और मैं ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसमें कुछ हमारे संत गुरुजन हैं जिनके कबीर धर्म फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर सुंदर साहेब शास्त्री है, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने 10,000 राशि का दान किए हैं और परम पूजनीय नारायण साहब जी, उन्होंने भी 10,000 राशि का दान किए हैं। परम श्रद्धेय रमेश साहब जी 5,000 का दान किए हैं। डॉक्टर धर्मवीर साहब जी 5,000 का दान किए हैं। डॉक्टर करण सिंह जी जो अजमेर राजस्थान से पधारे हैं, उन्होंने भी 10,000 का दान किए हैं। और आश्रम में कुछ व्यवस्था को देखते हुए हमारे इस ग्राम के परम श्रद्धेय परम पूज्य हीरा मास्टर जी, जो कुछ बर्तनों के लिए 6,500 का दान किए हैं और 5,000 का दान हमारे अनुभव जी ने दिया है। और कबीर धर्म फाउंडेशन के सदस्य हमारी रेणु भारती जी है, उन्होंने 3,000 का दान किया है। हमारे परम प्रिय परम श्रद्धेय तेजराम साहू जी, जिन्होंने संतों के लिए अनाज का और समस्त हमारे श्रद्धालु भक्तों के लिए पूरे अनाज का सेवा उन्होंने दिया और खीर की भी व्यवस्था हमारे भाई जी के द्वारा हुआ है। ऐसे तो सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद है। सदगुरु कबीर साहब का विचार है कि प्रेम से जीना चाहिए। अभी हमारे कई संतों ने कहा कि कबीर पंथी भगवान नहीं मानते हैं, और सच कहे तो कबीर पंथी असली भगवान को मानते हैं। जो कबीर पंथी होगा वो किसी भी एक भी प्राणी को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि जीव दया करने को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि प्राणी मात्र पर दया करो। और जो कबीर पंथी हो कभी किसी प्राणी पर प्रहार नहीं करते, लेकिन आज देवी देवताओं के नाम पर लोग कितने जीवों की बलि दी जा रही है। इसलिए हम जीवों पर दया करें, आपस में प्रेम और करुणा के साथ जिए। और यह जो हमारा उद्देश्य है कि कबीर धर्म फाउंडेशन, कबीर साहब का विचार है कि मानव मानव में प्रेम हो, जाति भेद भावनाएं ना हो, ऊंच नीच की भेद भावनाएं ना हो। इस भावनाओं को, इस विचारों को लेकर के, और 8 धर्म हैं। इन 8 धर्मों में 9वां धर्म कबीर धर्म हो, क्योंकि
सर्च से पता चला है कि 35 करोड़ हमारे भारत के 35 करोड़ कबीरपंथी जो एक कबीर धर्म भारत का हम सरकार की सूची में सूचीबद्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए हमारे संतों ने विचार किया कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन, सिख, ईसाई, इस्लाम, ये 8 धर्म है। 8 धर्म में सदगुरु कबीर साहब के नाम पर कबीर धर्म हो, ऐसे आप सबके विचारों को भी इन विचारों में डालना है, क्योंकि आप सब भी यही चाहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का विचार छुआछूत की भावनाएं ना हो, जीवों पर दया हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के विचार को जनमानस तक पहुंचाने के लिए ये कबीर धर्म भारत का ये नींव है, जो प्रथम कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यक्रम सभी राज्यों में होता रहेगा। जो ये सर्वप्रथम हमारे पलारी कबीर साधवी आश्रम पे हो रहा है, और आप सबसे यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब ऐसा सहयोग करते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। विराजमान साहब श्री रमेश साहब जी, कबीर विश्व कबीर धर्म फाउंडेशन के महामंत्री, उपाध्यक्ष करुणीर सिंह जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेश भास्कर साहब, लीगल एडवाइजर संत श्री धीरज साहब, संयोजिका श्री सुचिता साहब जी, सदस्य श्री रेणु भारती जी, श्रीमती गायक संजीव दास जी, और इस सभा में उपस्थित सभी संतजन, साधुगण और सभी श्रोतागण। समय को अभाव देखते हुए मैं अपनी वाणी को बहुत कम समय में समेटना चाहूँगा। अभी आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना, विश्व कबीर धर्म फाउंडेशन नाम दिया गया है। ऐसा कोई फाउंडेशन, धर्म संगठन क्यों बनता है, जबकि तमाम इस देश में धर्म है, किंतु किसी न किसी धर्म के अंदर, जैसे हिंदू धर्म है, तमाम छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन बीमारियों से ग्रसित है। इन धर्मों के अंदर रहना घूट घूट करके मरने के समान। कबीर साहब ने जो पंथ दिया, उसमें किसी भी प्रकार की छुआछूत, भेदभाव नहीं है। सभी जनमानस समान भावना से कहीं भी रहते हैं, बैठते हैं, साथ भोजन करते हैं और समस्त कार्यों का संपादन करते हैं। बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व एक भिक्षु संघ का गठन किया था। उसका उन्होंने कोई अध्यक्ष नहीं बनाया, और आज 2500 वर्ष पूर्व से आज तक उनका जो भिक्षु संघ चलता आ रहा है, और कभी भी वह विफल नहीं हुआ। जबकि इन 2500 वर्षों के बीच में अनेकों धर्म संगठन आए और गए। आज कबीर साहब की जो समान विचारधाराएं हैं, ये जो अभी सुचिता साहब ने कहा कि हमारी संख्या 35 करोड़ के आसपास है, ये शब्द देश के प्रधानमंत्री मगहर में जाकर के और कबीर निर्माण स्थली पर इसकी घोषणा की थी कि पूरे विश्व में कबीर पंथियों की संख्या 35 करोड़ है। ये कोई हम लोग मनमानी बात नहीं कर रहे। 70 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़ वाले जो जितने लोग हैं, उनकी अपना अपना धर्म है।
और उन धर्मों में भी कहीं न कहीं ये ऊंच नीच छुआछूत की बीमारी ग्रसित है। किंतु हमारे जो तमाम जो विशिष्ट संत जन हैं, हम सभी लोगों ने विचार किया कि बुद्ध ने तो कोई अपना धर्म बनाया नहीं था, लेकिन बाद में आने वाले उनके अनुयायियों ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसी तरह से कबीर पंथ लगातार चलता रहा, चलते हुए 35 करोड़ तक पहुंच गया। किंतु आज भी उनका अपना कोई धर्म मजहब नहीं है। तो इस पर विचार करते हुए विश्व कबीर धर्म फाउंडेशन ने यह निर्णय लिया कि हम लोग एक ऐसी धर्म संगठन की स्थापना करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव और भूट करके मरने जैसी स्थिति नहीं होगी। सभी प्राणी मात्र जो है अपने गर्भ के साथ अपना सिर ऊंचा करके जिए और उनके साथ सबको सम्मान मिले, सबको अन्न मिले। तमाम संतों ने, उनके समकालीन संतों ने कहा राज्य की भी कामना कर डाली। अभी तो हम लोग धर्म की कामना कर रहे हैं। एक संत रविदास जी ने तो कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, तब उनकी प्रसन्नता है। कबीर साहब ने भी हाथ में लुकाठा को हाथ में लेकर के उन्होंने कहा कि जो घर फूको आप लो चलो हमारे साथ, तब तुम्हें शांति मिलेगी। तो ऐसी स्थिति अब आने लगी है कि हम कबीर पंथियों को भी अपना सर उठा करके जीने का, अपना एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। तो इसलिए हमें अपने धर्म की स्थापना करनी आवश्यक है। इसलिए विश्व कबीर धर्म फाउंडेशन का जो है गठन किया जा रहा है और हम सभी लोग मिलकर के संविधान की 9वीं अनुसूची में प्रयास करेंगे कि हमारा जो ये धर्म हो, ताकि हम जो आने वाली जनगणना है हम अपने कबीर पंथियों की संख्या दर्ज करा सकें। क्योंकि हमारी कबीर, हम कितने संख्या में हैं, हम कितने संख्या में हैं किसी को मालूम है? नहीं है। कहीं हमारी कोई लेखा पढ़ी है कि हम कबीर पंथी इतने हैं? लेकिन जब अलग एक पहचान होगी, हमारी अलग एक जनगणना में हमारा कोड वर्ड होगा, उसके तहत हम गिने जाएंगे कि हम इतनी कबीरपंथी संख्या में हैं। इनके लिए हमको धर्म संगठन की आवश्यकता पड़ रही है और विश्व कबीर धर्म फाउंडेशन इसके तहत कार्य कर रहा है। क्योंकि समय का अभाव है, नहीं तो मैं बहुत अच्छी बातें आप लोगों को बताता। अभी अब मैं मंच का अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अब भागवत कथा भी होनी है, तो बहुत से भागवत कथा सुनने के लिए लोग भी आए हुए हैं। हमको जो समय मिला था उसी समय में अपनी चंद शब्दों के साथ ही अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। किंतु ये हमारा कारवा हर एक प्रदेश में, पूरे विश्व में जारी रहेगा और हम अलग जो है विश्व कबीर धर्म फाउंडेशन के तहत अपने धर्म की स्थापना करेंगे। इतना कह करके बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहे बंदगी। आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक के बाती, ज्ञान आधार विवेक के बाती, सूरज ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो। सूरज ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब के, आरती करो सतगुरु साहिब के, जहाँ सब संत समाज
गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करो निज मात पिता के, आरती करो निज मात पिता के, जिन प्रभु सिरजनहार साहिब, हाँ जिन प्रभु सिरजनहार साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण करण भयो, दरस परस टूटी गयो भ्रम जाल साहिब आरती हो, हाँ टूटी गयो भ्रम जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर भयं परख परकाश साहिब आरती हो, हाँ भयं परख परकाश हो। आरती गरीब निवाज साहिब हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। 12 तन मन धन सब पद पर खावनहार, युग अनंत जो प्रथम वे गुरु नहीं निस्तार। वंदन ये गुरु परख को बार बार कल जोर, दया करुण संशय हरणम संत रूप प्रभु तोर। बंदा सन्मुख पार की शीश भेट धरि हाथ, वचन सारा बंदगी सत्य प्रेम के साथ।